नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में और मैं गिरिराज सर। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है या समझ में नहीं आता। मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ कि हाइब्रिड क्या है, बाइब्रिड क्या होते हैं और साइब्रिड क्या है। ये तीन जो होते हैं ब्रिड, ठीक है, आपने हाइब्रिड पढ़ा होगा, ठीक है, साइब्रिड और एक होता है बाइब्रिड। ये तीनों में अंतर क्या होता है और तीनों क्या होते हैं, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। हाइब्रिड क्या है, बाइब्रिड क्या है और साइब्रिड क्या है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंटों ने आज तक बाइब्रिड के बारे में कभी सुना भी नहीं और पढ़ा भी नहीं है। साइब्रिड सुना है तो प्रॉपर उसका मतलब पता नहीं कि कैसे होता है, साइब्रिड क्या है। हाँ, हाइब्रिड के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हाइब्रिड, साइब्रिड और बाइब्रिड। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो लाइव क्लासेस SDO REO की लाइव क्लासेस का नया बैच 23 तारीख को सुबह 23 नवंबर को सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे और इवनिंग में 7 से 9 बजे स्टार्ट होने वाला है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 4 घंटे एग्रीकल्चर क्लास रहेगी जिसमें आपको बहुत ही अच्छी से डिटेल में एक एक चीज़ पढ़ाई जाएगी। आपका सिलेबस एग्जाम से पहले पूरा करा दी जाएगा। डेली टेस्ट होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। यहाँ पर फ्री वीडियो देखें, आपके जो भी कंसेप्ट है प्लांट ब्रीडिंग के, पैथोलॉजी के, एंटोमोलॉजी के, वो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। तीनों चीज़ क्या है, हाइब्रिड क्या है, साइब्रिड क्या है और बाइब्रिड क्या है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले हम हाइब्रिड की। हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं कि हाइब्रिड क्या होता है। तो दोस्तों हाइब्रिड क्या होता है समझो। हाइब्रिड क्या है, हिंदी में कहते हैं संकर। हाइब्रिड हमेशा किसको बोलते हैं कि दो आनुवंशिक रूप से भिन्न जनकों के बीच की संतति को क्या बोला जाता है। तो आंसर है हाइब्रिड। मतलब दो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट मीन जनक, जिनके बीच क्या कराया जाएगा, क्रॉस, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल, ठीक है। दो पेरेंट्स हैं, कोई ए है मेल और ये हम भी मान लेते हैं क्या है, फीमेल। ये दोनों पेरेंट्स क्या होते हैं, आनुवंशिक रूप से भिन्न होते हैं। मतलब एक प्लांट मेल है तो इसके परागकण लेंगे हम, और फीमेल प्लांट है इसकी स्टिग्मा, ये फीमेल पार्ट की तरह काम करेगा, मेल की तरह। ये दोनों आनुवंशिक रूप से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। उनकी जो संतति आती है F1 संतति, इसी को क्या बोलते हैं, इस F1 प्रोजेनी को, इस F1 प्रोजेनी को क्या कहते हैं हम, हाइब्रिड। इस F1 प्रोजेनी को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं। तो हाइब्रिड की परिभाषा क्या होती है दोस्तों, हाइब्रिड की परिभाषा होती है कि ये प्रोजेनी बिटवीन द क्रॉसिंग ऑफ टू डिफरेंट पेरेंट्स। F1 प्रोजेनी obtained by the crossing of two genetically different parent, different parent। हिंदी में क्या कहते हैं, आनुवंशिक रूप से भिन्न जनकों से उत्पन्न संतति को क्या बोला जाता है। तो आंसर है संकर या हाइब्रिड कहते हैं। आपको क्लियर है कि दो जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट है, उनके बीच क्रॉस कराया और उससे जो F1 मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम हाइब्रिड कहते हैं। तो दोस्तों हाइब्रिड के टाइप्स होते हैं डिफरेंट। अगर आपको डिटेल टॉपिक पढ़ना है तो डिटेल टॉपिक के लिए आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हाइब्रिड के टाइप्स होते हैं इंटरवैराइटल हाइब्रिड, या मेरी आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं। इसी में हमारे YouTube चैनल पे एक पुरानी वीडियो है जिसमें हाइब्रिड को पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। अभी हमको इन तीनों में सिर्फ बेसिक अंतर पता करना है कि हाइब्रिड क्या है, साइब्रिड क्या और बाइब्रिड क्या है, ठीक है। तो आपको समझ आया कि हाइब्रिड क्या है, कि हम दो जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट के बीच क्रॉस कराते हैं। क्रॉस कराने से जो F1 प्रोजेनी, F1 संतति उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम हाइब्रिड कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइब्रिड जो है हेट्रोजाइगस होता है या होमोजाइगस होता है। तो दोस्तों याद रखना, हाइब्रिड आर ऑलवेज हेट्रोजाइगस। हाइब्रिड जो होते हैं हमेशा क्या होते हैं, हेट्रोजाइगस होते हैं। क्या होते हैं, हेट्रोजाइगस होते हैं। एंड होमोजीनियस होते हैं कि होमोजाइगस होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, हेट्रोजाइगस, ठीक। इसके बाद होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है। दोस्तों याद रखना, होमोजीनियस होते हैं। हाइब्रिड्स होमोजीनियस होता है और हेट्रोजाइगस होता है।
दोस्तों ये दोनों आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हाइब्रिड इज हेट्रोजाइगस एंड होमोजीनियस, मीन्स हाइब्रिड्स पहले जो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, हाइब्रिड जितने भी होते हैं सभी आनुवंशिक रूप से क्या होते हैं, समान। होमोजीनियस का मतलब होता है जेनेटिकली आइडेंटिकल पॉपुलेशन को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस कहते हैं। ऐसी जनसंख्या जो आनुवंशिक रूप से समान होती है उसे हम होमोजीनियस कहते हैं। हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस मतलब होता है कोई एक प्लांट जिसमें एलील अलग अलग होती है उन्हें हम हेट्रोजाइगस। तो हाइब्रिड क्या होता है, हेट्रोजाइगस एंड होमोजीनियस होता है। आपको समझ आया। अब हम दूसरे टर्म पर चलते हैं कि हमारा दूसरा टर्म जो है साइब्रिड क्या होता है। ठीक है दोस्तों, जो साइब्रिड क्या है तो बात करते हैं साइब्रिड की। हाइब्रिड आपको समझ आ गया। हाइब्रिड की पूरी क्लास देखने के लिए आप हमारी पुरानी वीडियो देखें जहाँ पर हाइब्रिड को पूरा समझाया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों साइब्रिड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। अभी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का एग्जाम है 25-26 को, उसके अंदर इन तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा। एमटी प्रोडक्शन वाला जो पेपर है उसके अंदर आएगा। तो हम बात करते हैं अब साइब्रिड क्या होता है दोस्तों। साइब्रिड क्या है, तो दोस्तों साइब्रिड को समझने से पहले हमको सोमेटिक हाइब्रिड को समझना जरूरी है। जब हम साइब्रिड की बात करते हैं तो हमको पहले एक शब्द की जरूरत पड़ती है, सोमेटिक हाइब्रिड। हमको इस शब्द को समझना जरूरी है। सोमेटिक हाइब्रिड क्या होता है, सोमेटिक हाइब्रिड क्या होता है, पहले इस शब्द को समझना जरूरी है। साइब्रिड को समझने के लिए हमको इस शब्द को समझना जरूरी है, सोमेटिक हाइब्रिड क्या है। मैंने आपको सिर्फ हाइब्रिड का मतलब बताया अभी। अब सोमेटिक हाइब्रिड क्या होता है दोस्तों, बायोटेक्नोलॉजी में क्या करते हैं हम कि जब दो प्लांटों में डायरेक्ट क्रॉसिंग ना हो पा रहा हो तो हम बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से हाइब्रिड बना लेते हैं। हम क्या करते हैं दोस्तों, प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन कराते हैं। दो कोशिकाओं के प्रोटोप्लास्ट का आपस में क्या कराते हैं, फ्यूजन कराते हैं। उससे जो हाइब्रिड उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं हम, सोमेटिक हाइब्रिड। जैसे सपोज क्या होता है सोमेटिक हाइब्रिड, आप सभी जानते हैं कि जो प्लांट कोशिका होती है, पादप कोशिका, उसमें सेल वॉल होती है। दोस्तों ये प्लांट सेल है, सिंपल डायग्राम, ये इसका न्यूक्लियस है, समझो ये प्लांट सेल है। ठीक है, प्लांट सेल में सबसे आउटर क्या होती है, सेल वॉल। प्लांट सेल में सबसे आउटर में क्या होती है, सेल वॉल होती है। ये सेल मेम्ब्रेन होती है। दूसरी क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, केंद्रक। ये क्या है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अगर हम इस सेल वॉल को हटा देते हैं, अगर हम इस सेल वॉल को रिमूव कर देते हैं, सेल वॉल को हमने रिमूव कर दिया, ठीक है, रिमूव कर दिया। सेल वॉल को रिमूव करने के बाद अभी जो सेल बचती है चारों तरफ से किससे घिरी है, ओनली सेल मेम्ब्रेन से। किससे घिरी है, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली से। अगर हम सेल वॉल को क्या कर दें, रिमूव कर दें, अब ये सेल किससे घिरी है, चारों तरफ से किससे कवर है, सेल मेम्ब्रेन से। ये न्यूक्लियस है। अब इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है दोस्तों प्रोटोप्लास्ट। क्या बोला जाता है, प्रोटोप्लास्ट बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब इसको क्या बोलेंगे हम, प्रोटोप्लास्ट बोलेंगे। अगर प्रोटोप्लास्ट का, तो कभी कभी एग्जाम में प्रोटोप्लास्ट की डेफिनेशन आती है कि प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, नॉट प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, तो दोस्तों समझना प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। एक लाइन की डेफिनेशन है, नेक्ड सेल या सेल विदाउट सेल वॉल। प्रोटोप्लास्ट की डेफिनेशन क्या होती है, नेक्ड सेल आइदर, और क्या बोल सकते हैं हम, सेल विदाउट सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल, ये उसकी डेफिनेशन होती है। ठीक है, नेक्ड सेल मतलब नग्न कोशिका, या फिर ऐसी कोशिका जिसमें कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। नेक्ड सेल या सेल विदाउट सेल, इट इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। अब इसको क्या बोलेंगे हम, प्रोटोप्लास्ट। तो ऐसी दो प्रोटोप्लास्ट के बीच आपस में फ्यूजन कराएं और उससे जो हाइब्रिड बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम सोमेटिक हाइब्रिड कहेंगे। तो देखो हमने दो प्लांट ली अलग अलग, दो प्लांट के बीच में हमने उनकी दोनों कोशिकाओं के क्या किए, प्रोटोप्लास्ट बनाए। ठीक है, हमने क्या बनाया, दो प्लांट है, दोनों की कोशिकाएं ली हमने। बायोटेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, अगर हाइब्रिड बनाना है तो प्रोटोप्लास्ट के बीच आपस में फ्यूजन कराते हैं। हमने क्या किया, एक प्लांट था ये, ठीक है, तो इसकी लीव्स थी, यहाँ पर मेरिस्टेम टिश्यू होता है ऊपर शूट के, ये मेरिस्टेम टिश्यू है, मेरिस्टेम टिश्यू। इस मेरिस्टेम टिश्यू की कोशिका ले ली हमने सेल, ठीक है, और उसको किस में बदल दिया, प्रोटोप्लास्ट में हमने बदल दिया। उसको किस में बदल दिया हमने, प्रोटोप्लास्ट में। ठीक है, कोई दूसरा प्लांट लिया हमने, ठीक है, उसकी भी मेरिस्टेम
ठीक है, सेल ली, उसको भी हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, प्रोटोप्लास्ट, ठीक है, किस में कन्वर्ट कर दिया, प्रोटो। अब इन दोनों प्रोटोप्लास्ट में आपस में फ्यूजन कराना है, दो प्रोटोप्लास्ट में आपस में क्या कराना है, फ्यूजन कराना है, और उससे जो हाइब्रिड बनेगा वो क्या होगा, सोमेटिक हाइब्रिड। इधर देखें आप, ये सेल है, ये प्रोटोप्लास्ट, ठीक है, ये प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट आ रहा है समझ, प्रोटोप्लास्ट मतलब ऐसी कोशिका जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। अब इन दोनों के बीच क्रॉस कराया, ठीक है, इन दोनों के बीच क्रॉस कराने से जो हाइब्रिड उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, सोमेटिक हाइब्रिड कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, सोमेटिक हाइब्रिड कहते हैं। किससे, प्रोजेनी ऑब्टेन फ्रॉम द क्रॉसिंग बिटवीन टू प्रोटोप्लास्ट। ये क्या है दोनों, तो आंसर है दोनों प्रोटोप्लास्ट है। दोनों क्या है दोस्तों, प्रोटोप्लास्ट। ये भी क्या है, प्रोटोप्लास्ट, ये भी क्या है, प्रोटोप्लास्ट। दो प्रोटोप्लास्ट के बीच आपस में फ्यूजन कराने से इसका साइटोप्लाज्म, इसका साइटोप्लाज्म, दोनों का साइटोप्लाज्म जो आपस में फ्यूज होगा और इससे एक नई कोशिका बनेगी। फिर से क्या बनेगी, यहाँ पर नई कोशिका बनेगी। ये जो नई कोशिका बनेगी उसको हम कल्चर माध्यम में, लेबोरेटरी के अंदर टिश्यू कल्चर माध्यम से बायोटेक्नोलॉजी लैब में उसको संवर्धन करेंगे और आगे चल के उससे हम क्या करेंगे, लेबोरेटरी के अंदर प्लांट प्राप्त करेंगे दोस्तों। इससे फिर लेबोरेटरी के अंदर क्या होगा, प्लांट तैयार होगा। तो इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, सोमेटिक हाइब्रिड या फिर सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इस पूरी टेक्निक को बोला जाता है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। और जो प्रोजेनी प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे हम सोमेटिक हाइब्रिड कहते हैं। अब मैं आपको साइब्रिड समझा रहा था, साइब्रिड समझने से पहले हमको सोमेटिक हाइब्रिड पता करना जरूरी है कि सोमेटिक हाइब्रिड क्या होता है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि सोमेटिक, अब साइब्रिड क्या होता है। मैं आपके बेसिक पहले क्लियर कर रहा था कि आपको एक बार ये पता चल जाए कि प्रोटोप्लास्ट क्या है और सोमेटिक हाइब्रिड क्या है, तो आपको साइब्रिड बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको ये समझ आ गया, क्लियर है। तो हम बात करते हैं आगे। ठीक, आगे बात करते हैं हम। अब साइब्रिड क्या होता है, तो दोस्तों अब साइब्रिड के समझने के लिए हमको साइटोप्लास्ट और प्रोटोप्लास्ट, मैंने आपको डेफिनेशन बताई अभी प्रोटोप्लास्ट की। अब एक होता है साइटोप्लास्ट, साइटोप्लास्ट। अब दोस्तों साइटोप्लास्ट का मतलब क्या है, अभी हमने प्रोटोप्लास्ट समझा कि प्रोटोप्लास्ट ऐसी कोशिका है जिसके चारों तरफ सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है। अब साइटोप्लास्ट क्या होता है, तो दोस्तों समझना, साइटोप्लास्ट क्या होता है, ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक अनुपस्थित है। सेल वॉल तो है ही, सेल वॉल एब्सेंट है, लेकिन न्यूक्लियस लेस प्रोटोप्लास्ट को, मतलब न्यूक्लियस लेस प्रोटोप्लास्ट को, ठीक है, हम क्या बोलते हैं दोस्तों, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोप्लास्ट कहते हैं। न्यूक्लियस लेस प्रोटोप्लास्ट सेल को क्या बोला जाता है दोस्तों, साइटोप्लास्ट बोला जाता है। ऐसी कोशिका जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है तो उसे हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। अगर उसमें केंद्रक भी अनुपस्थित है तो उसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, साइटोप्लास्ट। अगर इन दोनों का फ्यूजन कराया जाए, साइटोप्लास्ट और प्रोटोप्लास्ट इन दोनों का फ्यूजन कराया जाए तो इससे क्या प्राप्त होगा, तो आंसर है दोस्तों, इससे साइब्रिड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा इससे, साइब्रिड। मीन्स ये प्रोजेनी ऑब्टेन फ्रॉम द क्रॉसिंग बिटवीन टू साइटोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस लेस साइटोप्लास्ट। एक कोशिका जो प्रोटोप्लास्ट है वो, और दूसरी कोशिका जिसमें केंद्रक अनुपस्थित है, उसका साइटोप्लास्ट और प्रोटोप्लास्ट आपस में फ्यूजन होकर जो प्रोजेनी प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, साइब्रिड कहते हैं। एग्जाम में परिभाषा कैसे आएगी, एग्जाम में आएगी, आपसे पूछेंगे कि ऐसी हाइब्रिड जो कि एक प्रोटोप्लास्ट और एक साइटोप्लास्ट के बीच आपस में फ्यूजन से बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम साइब्रिड कहते हैं। ऐसी संतति, ऐसी प्रोजेनी जो कि प्रोटोप्लास्ट और साइटोप्लास्ट के फ्यूजन, साइटोप्लास्ट मतलब न्यूक्लियस लेस प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन से बनती है, जिसमें एक पेरेंट का केंद्रक होता है और दूसरे पेरेंट का सिर्फ साइटोप्लाज्म। दूसरे पेरेंट का यहाँ पर क्या रहेगा, तो दोस्तों यहाँ पर जो कोशिका बनेगी उसमें जो केंद्रक आएगा वो केवल एक ही जनक से आएगा। केंद्रक जो आएगा वो किससे आएगा, केंद्रक जो आएगा वो सिर्फ इस इधर से आएगा केंद्रक, ये वाला। और साइटोप्लाज्म में कोशिका तरफ कहाँ से आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा। तो इससे जो हाइब्रिड उत्पन्न होगा उसे हम क्या बोलेंगे, साइब्रिड। अब यहाँ पर जो हाइब्रिड सेल बनी है इसको क्या बोला जाता है, तो साइब्रिड। मतलब ये है तो क्या, साइब्रिड एक प्रकार का सोमेटिक हाइब्रिड है। समझना, साइब्रिड क्या है, तो आंसर है साइब्रिड एक प्रकार का सोमेटिक हाइब्रिड है। साइब्रिड क्या है,
एक प्रकार का सोमेटिक हाइब्रिड है। क्लियर? साइब्रिड क्या होता है? तो आंसर है एक प्रकार का सोमेटिक हाइब्रिड होता है। तो साइब्रिड की डेफिनेशन ऐसी भी आ सकती है कि ऐसा सोमेटिक हाइब्रिड जो कि एक प्रोटोप्लास्ट और एक साइटोप्लास्ट के फ्यूजन से बनता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम साइब्रिड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? साइब्रिड। ऐसी डेफिनेशन आ सकती है कि ऐसा सोमेटिक हाइब्रिड जो कि एक प्रोटोप्लास्ट और एक साइटोप्लास्ट के फ्यूजन से बनता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम साइब्रिड कहते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों, तीसरा पॉइंट है हमारे पास बाइब्रिड, कि बाइब्रिड क्या होता है। ठीक है, समझते हैं बाइब्रिड क्या है। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक ज़रूर कर दें, जो पास में जो आपको बेल आइकन दिखा रहा है उसको भी दबा दें, और चैनल को लाइक करें। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनके पास फीस नहीं दे सकते, वो हमारे यहाँ फ्री में पढ़ सकते हैं। इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपको लिए डेली 1 घंटे का एक वीडियो लेके आऊँगा, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, मैं आपको राइस है, पैडी है, ये अधिकतर चीज़ें आपने पढ़ रखी है, इसलिए उनकी वीडियो नहीं लाता। मैं वो वीडियो लेके आता हूँ यूट्यूब चैनल पे हमेशा, जिनमें स्टूडेंट को ज़्यादा कठिनाई रहती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम बाइब्रिड। तो बाइब्रिड क्या होता है दोस्तों, समझो। बाइब्रिड को समझने से पहले अगर आपने कभी एपोमिक्सिस पढ़ा हो, कभी एपोमिक्सिस के बारे में शब्द सुना हो, तो वहाँ पर एक शब्द होता है कि एपोमिक्सिस क्या होता है। पहले हम एपोमिक्सिस को समझते हैं। बाइब्रिड को समझने के लिए एपोमिक्सिस समझना भी जरूरी है, बाइब्रिड तभी समझ में आएगा। तो बाइब्रिड क्या होता है, पहले समझो एपोमिक्सिस, कि एपोमिक्सिस क्या है। देखो दोस्तों, एपोमिक्सिस क्या होता है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप होता है। एपोमिक्सिस क्या होता है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें विदाउट मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन से होता है, उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ऐसा रिप्रोडक्शन जो बिना नर और मादा युग्मक के मिलन से होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एसेक्सुअल कहते हैं। अब एपोमिक्सिस की डेफिनेशन क्या होती है दोस्तों? द डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, इट इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, इट इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। तो दोस्तों, एपोमिक्सिस जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होता है ओब्लिगेट एपोमिक्सिस और एक होता है फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस। और दूसरा क्या होता है? फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस। दूसरा क्या होता है? फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस होता है। एपोमिक्सिस 2 प्रकार का होता है, ओब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव। अब दोस्तों ये क्या है? तो ऐसा कोई प्लांट, समझना, ऐसा प्लांट जिसमें रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ किससे होता है? एपोमिक्सिस से होता है। ऐसा कोई प्लांट, ऐसा कोई पादप जिसमें रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ एपोमिक्सिस से होता है, तो उसे क्या कहते हैं? ओब्लिगेट एपोमिक्सिस कहते हैं। समझना आप, ऐसा प्लांट, ऐसा कोई पादप जिसमें जनन, जिसमें रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ किससे होता है? एपोमिक्सिस से होता है, तो उसे ओब्लिगेट एपोमिक्सिस कहते हैं। ठीक है, अगर रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ एपोमिक्सिस से होता है तो उसे क्या बोला जाता है? ओब्लिगेट एपोमिक्सिस कहते हैं। दोस्तों, अगर किसी प्लांट में एपोमिक्सिस के साथ साथ में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट हो, कहने का मतलब क्या है मेरा, अगर किसी प्लांट में एपोमिक्सिस के साथ साथ अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट है तो उसे बोला जाता है फैकल्टेटिव। मतलब उस प्लांट में जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन 2 विधियों से चल रहा है। किस किस से? तो आंसर है एपोमिक्सिस भी चल रहा है, साथ साथ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। अगर उसमें साथ साथ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है तो उसे बोलते हैं हम फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस। दोस्तों, उसे क्या बोला जाता है? उसे फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस कहते हैं। ऐसा प्लांट जिसमें रिप्रोडक्शन एपोमिक्सिस के साथ साथ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी होता है, मतलब कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और एपोमिक्सिस भी होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? हम फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस कहते हैं। हिंदी में बोला जाता है, हिंदी में विकल्पी, क्या कहते हैं दोस्तों? विकल्पी। और इसे क्या कहते हैं? अविकल्पी। इसे क्या बोला जाता है? अविकल्पी बोला जाता है। ठीक, अब बाइब्रिड को समझने के लिए मैंने आपको ये फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस समझाया। बाइब्रिड को समझने के लिए मैंने पहले आपको ये बताया कि ये क्या होता है। तो बाइब्रिड क्या होता है दोस्तों, समझो। बाइब्रिड की डेफिनेशन, ये हाइब्रिड प्रोजेनी, ये प्रोजेनी ऑब्टेन बिटवीन द क्रॉसिंग ऑफ 2 फैकल्टेटिव एपोमेटिक। बाइब्रिड की डेफिनेशन लिखी आएगी कैसे? प्रोजेनी ऑब्टेन फ्रॉम द क्रॉसिंग बिटवीन 2 फैकल्टेटिव एपोमेटिक, 2 फैकल्टेटिव
एपोमेटिक, इस तरह से आएगा। इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, बाइब्रेड। मतलब ऐसे कोई दो प्लांट जिनमें फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस होती है, ऐसे कोई दो प्लांट जिनमें फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस होती है, अगर उसमें उनकी प्रोजेनी है, अगर उनकी संतान है, तो उसे क्या बोलेंगे, बाइब्रेड। ऐसे कोई प्लांट जिनमें फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस होती है, ऐसे कोई प्लांट जिनमें क्या होती है, फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस होती है, ठीक है, तो उन प्लांट की जो प्रोजेनी है तो उन्हें क्या बोलेंगे हम, बाइब्रिड। मतलब एक कोई प्लांट ए है, एक कोई प्लांट बी है, इन दोनों प्लांट में क्या होता है, तो आंसर है कि इन दोनों प्लांट में क्या होती है, फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस। अगर इन दोनों प्लांट में फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस होती है, ठीक है, क्या होती है, फैकल्टेटिव एपो, और इनसे जो हाइब्रिड प्रोजेनी बनेगी, इनसे जो F1 बनेगा, उसे क्या बोलेंगे हम, उसे हम बाइब्रिड बोलेंगे दोस्तों। क्या बोलेंगे, उसे हम बाइब्रिड बोलेंगे। आपको समझ आया कि हाइब्रिड क्या है, साइब्रिड क्या है और बाइब्रिड क्या है। दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आप SDO, REO, ADA, IPS, FO की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सारे कंसेप्ट अच्छे से अच्छे पढ़ना चाहते हैं, बेस्ट टीचिंग के साथ सारा मटेरियल, जो स्टडी मटेरियल है वो भी आपको बेस्ट से बेस्ट स्टडी मटेरियल, तो आप हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, जहां पर आप लाइव क्लासेस ले सकते हैं। अभी 23 तारीख से नया बैच चालू हो रहा है। और दूसरे एग्जाम JRF, अगर आप प्लांट साइंस से अगर JRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपको IPS की टेस्ट सीरीज, SDO, REO की टेस्ट सीरीज, जो कि सिर्फ 499 रुपये में, जिसमें 100 टेस्ट हैं। इतना टेस्ट आपको कोई नहीं देगा, ठीक है। आपको जो कंटेंट मार्केट में मिलेगा वो आपको इतना जितना एग्ज़ाम के लिए पर्याप्त है वो नहीं मिलेगा। जो भी आप जहाँ से भी कंटेंट देखेंगे, हमारे पास जो भी स्टडी मटेरियल है वो सभी रेफरेंस बुक से बनाया गया है। जितनी भी रेफरेंस बुक है मेरे पास, सभी सब्जेक्ट की रेफरेंस बुक है, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, सभी की। तो स्टडी मटेरियल आपको बेस्ट से बेस्ट मिलेगा। साथ साथ में आपको टीचिंग भी बेस्ट मिलेगी। जो मेरा एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट एग्जाम में सिलेक्शन का, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम में मैं क्वालिफाई हूँ, ICAR नेट क्वालिफाई है, टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो आपको हर चीज़ बेस्ट मिलेगी। इसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, या आप मेरे नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9131387204। इस पर आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, या व्हाट्सअप कर सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।